बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। वैसे तो मैं सबसे मुखातिब हूँ, ख़ास तौर पे जो बाज़ौक़ लोग हैं, शेर व शायरी से दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे 12वीं जमात के तलबा तलबात और बिलखुसूस डीजे सिंध गवर्नमेंट माफ़ कीजिए 12वीं नहीं 11वीं जमात के तलबा तलबात से मुखातिब हूँ और बिलखुसूस डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के तलबा, उनको हिदायत की जाती है कि वो वीडियो गौर से देखें, कागज़ कलम साथ में लेके बैठें, ज़रूरी चीज़ें नोट करते रहें और कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट्स वाले डिब्बे में, तबसरे वाले डिब्बे में उसमें सवाल कर सकते हैं। उनको हिदायत की जाती है कि वो अपना नाम, रोल नंबर और अपनी क्लास ज़रूर लिखें ताकि उनकी हाज़िरी हो जाए। ये वीडियो ऑनलाइन क्लास के नए मुलबदल के तौर पर आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। आज के हमारे शायर हैं और सवाल नंबर हमारा 2, गज़ल के अशार की तशरीह। और आज के हमारे शायर हैं मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। इससे पहले आप मीर तकी मीर की 2 गज़लों की और ख्वाजा मीर दर्द की 2 गज़लों की तशरीह मुलाज़ा फरमा चुके हैं। आज हम मिर्ज़ा गालिब की शायरी की ख़ास तौर पर पहली गज़ल की तशरीह पेश करेंगे। मिर्ज़ा गालिब का शुमार उर्दू के अजीम शुअरा में होता है और उनकी शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियत उनकी जिद्दत है, उनका नया अंदाज़, नया ढंग, बात को कहने का बिल्कुल ही अनोखा अंदाज़ जो उनसे पहले किसी ने नहीं अपनाया। अक्सर तो वो बात नहीं कहते हैं, अगर पुरानी बात भी कहनी पड़ जाए, सारी बातें तो नहीं हो सकती, तो उसे भी नए अंदाज से कहते हैं। ये उनकी शायरी की सबसे बड़ी खूबी है। आपको जो गालिब का तारुफ थोड़ा सा देना है, जो आपको उन्वानात बताया गया इम्तहान में, हवाला शायर, उसमें 2-3 लाइनें गालिब के बारे में लिखनी है तो आप इस किस्म की लिख सकते हैं कि गालिब की शायरी की सबसे बड़ी खूबी उसकी जिद्दत है, यानी बात को कहने का नया अंदाज़, नया ढंग। इसके अलावा उनके यहाँ शौक़ी बहुत है, फ़लसफ़ा है, गहराई आप कह लीजिए, और इजाज़ व इख्तिसार है, मुख्तसर अल्फाज में गहरी बात करते हैं, बाज़ अशार के एक से ज़्यादा माने निकलते हैं। ये चंद मोटी मोटी खुसूसियात आपको जहन में रखनी पड़ेंगी। गालिब की पहली गज़ल छोटी बहर की गज़ल है। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। वही हमारा तरीक़ा जो हम नसर बनाते हैं, यानी फ़ेल को आखिर में ले जाते हैं, लेकिन अगर कोई मिसरा, कोई शेर पहले से नसर में हो तो फिर खामखा भी नहीं छेड़ते। उसूल ये जहन में रखेंगे, अगर इसी बात को हम अपनी जुमले में बोलते तो कैसे बोलते, बस ये बात जहन में रखें। कोई उम्मीद बर नहीं आती, इसको जुमले में भी ऐसे बोलते। कोई सूरत नज़र नहीं आती, ये भी जुमले में इसी तरह रहता है। गरज ये नसर की तरतीब ही में है पहले से। दूसरे मरले पे हम क्या करते हैं, आप ज़रा याद कीजिए, हमने क्या तरीका बताया कि आसान करते हैं, जुमले को आसान जुमला बनाते हैं। उम्मीद बर आना, उम्मीद पूरी होना। तो आसान जुमला ये हो सकता है, शायर कह रहा है मेरी कोई उम्मीद पूरी नहीं होती। कोई सूरत नज़र नहीं आती, सूरत नज़र नहीं आती का एक मतलब तो यह है कि चेहरा दिखाई नहीं देता, लेकिन सूरत नज़र ना आना उसका मतलब है कि कोई हल, कोई इम्कान, कोई वसीला, कोई ज़रिया, कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं देता। कोई भी जुमला इसमें से ले लीजिए तो आसान यूँ हुआ कि हमारी कोई उम्मीद कभी पूरी नहीं होती और अब तो किसी उम्मीद पूरी होने की कोई सूरत दिखाई नहीं देती, कोई रास्ता नज़र नहीं आता। अब इसको वजाहत से फैला के बात कर लीजिए, वो तशरीह है। शायर ये कह रहा है कि सारी ज़िंदगी तो हमने नाकामियों में, दुखों में, परेशानियों में, नामुरादियों में गुजार दी और मुसलसल हमें इन चीज़ों का इतना वास्ता पड़ा कि हम बूढ़े हो गए, लेकिन कभी हमारी कोई उम्मीद पूरी हुई नहीं। और अब तो हम उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुके हैं कि अब दूर दूर तक किसी उम्मीद पूरी होने का हमें इम्कान दिखाई देता ही नहीं है। ख्याल में इतनी पेचीदगी नहीं है, ख्याल सीधा ही है। बुनियादी तौर पे वो ये कहना चाह रहे हैं, ये मरकज़ी ख्याल बनेगा, शायर को अपनी उम्मीद पूरी होने का कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। और इसका मुमासिल शेर ये हो सकता है नाकाम व नामुराद ही गुजरी तमाम उम्र, अब और क्या उम्मीद दिले मुब्तला करे। दूसरा शेर बहुत ज़्यादा आने वाला, बहुत मशहूर शेर, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। इसको हम सीधा करें तो पहला तो सीधा ही है, मौत का एक दिन मुअय्यन है। अगला मिसरे में ज़रा सी तब्दीली होगी कि रात भर नींद क्यों नहीं आती। मुअय्यन है, अब इसको आसान करते हैं। मौत का एक दिन मुअय्यन है, तय है, मुकर्रर है। मौत का तो एक दिन तय है, ये हमें सारी रात नींद क्यों नहीं आती।
ये अजीब व गरीब बात है। पहले मिसरे में बज़ाहिर लगता है कोई और बात कर रहे हैं, दूसरे मिसरे में कोई और बात, हालांकि ऐसा होता नहीं है। शेर होता ही दो मिसरों का है। ये नामुमकिन है कि पहले मिसरे में ज़मीन की बात हो, दूसरे में आसमान की, पहले में अलिफ की, दूसरे में बे की, हरगिज़ नहीं। दोनों को मिलाकर ही मायने निकलते हैं। अब हम देखते हैं कि उन्होंने मौत का जिक्र क्यों किया। शायर कह रहा मौत का दिन तो चलो तय है, ना अपने वक्त से पहले आएगी ना बाद में आएगी, लेकिन नींद का तो तय नहीं है। नींद तो कभी भी आ सकती है, दिन में भी रात में आ सकती है, तो हमें क्यों नहीं आ रही नींद। अब शायर ने वजह तो नहीं बताई, लेकिन वजह साफ है। शायर कह रहा है कि मुसलसल दुखों और गमों की वजह से उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि दिन तो दिन उसे रात को भी नींद नहीं आती। फिर इसका बाज़ लोगों ने मतलब ये भी बयान किया है कि लोग गुमान करते हैं कि शायर मौत के खौफ की वजह से नहीं सो रहा। वो कह रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। मौत का खौफ किस बात का, मुझे पता मौत जब आनी होगी तो मुझे मेरे डरने या डरने से रुक थोड़ी जाएगी, वो तो आ जाएगी। तो मौत का एक दिन तय है। मैं मुसलमान हूँ, मेरा अकीदा है मौत अपने वक्त पर आएगी। ये मत समझो कि मैं मौत के डर की वजह से सो नहीं पा रहा। तो दूसरे मिसरे में उसे वजह बतानी चाहिए थी। वजह बताने के बजाय उसने उल्टा पूछ लिया। ये भी गालिब का खास अंदाज है, इस्तफामिया, सवालिया अंदाज कि मुझे रात को नींद क्यों नहीं आती। वो कह रहा मौत तो चलो अपने वक्त पर आएगी, लेकिन नींद का तो वक्त नहीं है। नींद तो किसी वक्त भी आ सकती है, तो मुझे नींद आ जानी चाहिए। तो बैन सुतूर, इन बिटवीन द लाइन, या पर्दे के पीछे या शेर के पीछे, दरअसल वो ये कह रहा है कि मुसलसल गमों के बाइस मेरी नींद उड़ चुकी है। यही मरकजी का ख्याल है, माफ़ कीजिए, यही मरकजी ख्याल है। तो तीसरा शेर, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। इसको हम सीधा करें, आगे हाले दिल पे हंसी आती थी, बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे, अब किसी बात पर नहीं आती। आगे पहले के मानों में भी इस्तेमाल करते हैं। आगे और अगले कहते हैं, अगले ज़माने में कोई मीर भी था तो आगे और अगले पहले के लिए भी इस्तेमाल होता है। हाल दिल, दिल की हालत। पहले तो हम अपने दिल की हालत पर हंस भी लिया करते थे कि देखो कितना पागल दिल है, कितना बेवकूफ़ दिल है, किसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, जहाँ पर उसे कोई वफ़ा का जवाब वफ़ा से नहीं मिलेगा, मुरव्वत का जवाब मुरव्वत से नहीं मिलेगा, महबूब जालिम है, संगदिल है, खामखा उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। हम अपने दिल की हालत पे हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, हम उससे दिल लगी किया करते थे। यानी हम में ज़िंदगी इतनी बाकी थी। देखिए, हंसने और रोने दोनों के लिए ज़िंदगी चाहिए। हंसना और रोना दोनों ज़िंदगी की अलामत हैं। शायर कह रहा है पहले हम अपने दिल की हालत पर हंस भी लिया करते थे, दिल का मजाक उड़ाते थे, दिल से हम खेलते थे, यानी हमें ज़िंदगी का एहसास थोड़ा सा बाकी था। लेकिन अब तो हमें किसी बात पर हंसी तक नहीं आती। और ये कैफियत कि अब हम हंसना तक भूल गए, रोना भी भूल गए, हंसना भी भूल गए, बेहिस हो गए। ये कैफियत कब तारी होती है? जब इंसान मुसलसल दुखों, गमों और परेशानियों के हाथों इतना ज़िच हो जाए, तंग हो जाए कि उसका एहसास ही ख़त्म होकर रह जाए। उसी को कह रहे हैं कि अब हमें ना रोने वाली बात पे रोना आता है, ना हंसने वाली बात पे हंसना आता है। पहले हम दिल की हालत पर, दिल की बेवकूफ़ी पर हंस भी लिया करते थे, अब तो हम हंसना भी भूल चुके हैं। तो इसका मरकज़ी ख्याल ये हो सकता है शायर ज़िंदगी से नाउमीद हो चुका है, या मुसलसल गमों ने शायर को ज़िंदगी से नाउमीद कर दिया है, ऐसे भी कर सकते हैं। इसका मुमासिल शेर शायद ये हो कि अब तो कुछ देर मुस्कुराने के, अब तो कुछ देर मुस्कुराने के, दिल बहाने तलाश करता है। अगला शेर है, जानता हूँ सवाबे ता तो ज़ुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। इसको सीधा करें, सवाबे ता तो ज़ुहद जानता हूँ, पर इधर तबीयत नहीं आती। पहला मरला हो गया, अब आसान करते हैं। मुरक्कब लफ्ज़ को पहले सीधा करें, सवाबे ता तो ज़ुहद, ज़ुहद और तात का सवाब। पहले तो मुरक्कब को सीधा किया, ये तरकीब भी कहते हैं और मुरक्कब दोनों कहते हैं। तात असल में इताअत है, ये बात पहले भी बताई जा चुकी है। शायरी में कुछ हर्फ छोड़ भी दिए जाते हैं, इकबाल ने भी किया है। इताअत इताअत है, माफ़ कीजिए, ताअत असल में इताअत है। इताअत का मतलब वैसे तो फरमाबरदारी है, लेकिन यहाँ नेकी के मानों में इस्तेमाल हुआ है। ज़ुहद का मतलब भी परहेज़गारी और नेकी है। तो मजमूई तौर पर नेकी और परहेज़गारी का सवाब मैं जानता हूँ, शायर कह रहा है, मुझे मालूम है नेकी और परहेज़गारी का सवाब होगा, पर लेकिन मेरी तबीयत इधर नहीं आती। अब यहाँ पर दो मायने हैं। एक ज़ाहिरी मतलब तो ये है, याद रखिए जब भी एक शेर के दो मायने हों या ज़्यादा हों तो हमेशा पहले ज़ाहिरी मतलब लिखा कीजिए। जो अल्फाज कह रहे हों पहले वो मतलब लिखिए, उसके बाद दूसरा मतलब वो भी हमेशा पैराग्राफ बदल के लिखिए। एक ही पैराग्राफ पे मत लिखिए, एक ही इक़्तिबास में नहीं। ये तरीक़ा सीख लीजिए।
तो पहला मतलब तो यह है कि मुझे मालूम है कि नेकी करने का सवाब होगा, परहेजगारी करूँगा या नमाज रोज़ा करूँगा, मैं जानता हूँ इसका फ़ायदा होगा, इसका सवाब होगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत इस तरफ माइल नहीं होती, मेरा दिल ही नहीं करता। क्यों? सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारने के बाइस मैं बिल्कुल ही गुनाहों के इतना आदी हो चुका हूँ कि अब गुनाह मेरे खून में, मेरी रग रग में इतने समा चुके हैं कि अब मैं चाहूँ भी तो नेकी का काम नहीं कर सकता। इसलिए तुम जो मुझे समझा रहे हो, नासे जाहिद फ़की मौलवी, उसको कह रहा मुझे पता है कि नेकी का सवाब होगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा मिजाज ही नहीं है मेरा माइंड सेट ही नहीं है ऐसा, मेरा दिल ही नहीं है, मेरा दिमाग ही नहीं है कि मैं नेक कामों की तरफ जाऊँ। क्यों? गुनाहों की मेरी आदत बन चुकी है। ये तो पहला और ज़ाहिरी मतलब। बाद लोगों ने इसका दूसरा मतलब भी लिखा कि असल में वो कह रहे हैं सवाब का मतलब फ़ायदा भी है। इसी से मायने दूसरे लिए लोगों ने कि नेकी और परहेजगारी का फ़ायदा होगा, मुझे मालूम है कि फ़ायदा होगा, जन्नत में हूरें मिलेंगी, महल खड़े होंगे, दूध और शहद की नहरें बहेंगी, सब कुछ मैं जानता हूँ कि इसका फ़ायदा होगा, लेकिन मैं कोई भी इबादत फ़ायदे की खातिर नहीं कर सकता। मैं अगर करूँगा तो खालिस अल्लाह के लिए करूँगा। मैं जन्नत की लालच में, हूरों के लालच में, यानी फ़ायदे के लालच में इबादत नहीं कर सकता। मैं गुनहगार हूँ, कितना भी गुनहगार सही, लेकिन मैं कम अज़ कम किसी नफ़ा, किसी फ़ायदे के लालच में इबादत नहीं कर सकता। ये इकबाल ने भी तो कहा है कि सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है, ऐ बेखबर जज़ा की तमन्ना भी छोड़ दे। तो शायर भी यही कह रहा है कि मैं जज़ा की तमन्ना, उसकी लालच में नहीं कि मुझे बदले में कुछ मिलेगा। मैं करूँगा तो खुलूस से करूँगा, सिर्फ खुदा के लिए, अल्लाह के लिए करूँगा, लेकिन मैं किसी सवाब, किसी फ़ायदे, किसी नफ़ा के लालच में इबादत नहीं कर सकता। मेरी तबीयत इस तरफ नहीं आती, मेरा दिल इस तरफ नहीं करता। बहुत से ने लिखा है कि गालिब का मकसद इन्हीं मायनों से है। बहरहाल मुराद ये है कि शायर आप पहले मायनों के लिहाज से अगर मरकज़ी ख्याल बनाएं तो वो यूँ हो सकता है कि मुसलसल गुनाहों के बाइस शायर का दिल नेकी की तरफ माइल नहीं होता। अगर आप दूसरे मायनों के लिहाज से बनाएं तो शायर किसी फ़ायदे की खातिर इबादत नहीं करना चाहता, यूँ कर दीजिए। इसका मुमासिल शेर दूसरे मायनों के लिहाज से तकरीबन ये हो सकता है कि माना कि मुत्तकी नहीं, मैं पारसा नहीं, लेकिन सवाब ज़ुहद का ताजिर नहीं हूँ मैं। अगला शेर है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। इसको सीधा करें हम, कुछ ऐसी ही बात है जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। पुराना है, आजकल करना नहीं, यानी कि इसमें नून अलिफ ना उन्होंने पहले कर नहीं बोला जाता था अब नहीं, वरना क्या बात करना नहीं आती। ये भी सवालिया इनकार है, यानी बात करना आती है। ये भी सवालिया अंदाज में बज़ाहिर पूछ रहे हैं, बज़ाहिर पूछ नहीं रहे, दरअसल इकरार कर रहे हैं, माफ़ कीजिए इनकार नहीं, इकरार है। वरना बात करना नहीं आती, कह रहे हैं मुझे बात करना आती है। ये मत समझो मुझे बात करना नहीं आती, बस कोई ऐसी बात है जो मैं चुप हूँ। कौन सी बात है भाई? वही गालिब का अंदाज है कि चीज़ों को मुबहिम छोड़ देते हैं, इबहाम पैदा कर देते हैं, यानी मायने उलझा देते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई कमी छोड़ देते हैं कि बज़ाहिर मायने उलझ जाएं। शायर कह रहा है कि कोई ऐसी ही बात है जो मैं खामोश हूँ। वो ऐसी ही बात क्या है भाई? वो नहीं बता रहे, सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये मत समझे कि बात करना नहीं आता, यानी अपने बात करने की सलाहियत को तो बता रहे हैं। मुझे बहुत कुछ बोलना आता है, मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, मैं बड़ा माहिर हूँ ज़बान का, मुझे सब अंदाज आते हैं, बस किसी वजह से मैं चुप हूँ, वो वजह नहीं बता रहे। अब वो वजह क्या हो सकती है? मुमकिन है कि शायर को महबूब की कोई ऐसी कमज़ोरी का इल्म हो गया हो जिसको उसे डर है कि अगर उसने महफिल में बता दिया तो महबूब रुसवा हो जाएगा, और शायर चूँकि सच्चा आशिक है तो महबूब की रुसवाई नहीं चाहता, इसलिए वो तो खुश है, वो तो माफ़ कीजिए खामोश है, खुश नहीं खामोश है। और दूसरे समझते हैं कि इसको बोलना नहीं आता, तो गूंगा है। तो शायर ने एक बात वाज़ेह कर दी है आपकी ज़ुबान में, अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है कि ये मत समझो मुझे बोलना नहीं आता, बोलना आता है, सब कह सकता हूँ, लेकिन बस किसी वजह से चुप हूँ। यानी इसको तुम मेरी कमज़ोरी मत समझो, ये मेरी शराफत है ये मेरी हया है, ये मेरा अदब है, जो महबूब को मैं रुसवा ना करने की वजह से कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे महबूब रुसवा हो, रुसवा ना करने के डर से मैं खामोश हूँ। और तुम लोग समझते हो मैं बोलना नहीं जानता, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बोल सकता हूँ। तो इसका मरकज़ी ख्याल ये हो सकता है कि शायर महबूब की रुसवाई के खौफ से खामोश है, वरना वो बोलना जानता है। इसका मुमासिल शेर शायद ये हो कि गुमा न कर कि मुझे जुर्रत सवाल नहीं, फ़कत ये डर है तुझे लाजवाब कर दूंगा। अगला शेर है बहुत मशहूर शेर, बहुत आता है। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी
कुछ हमारी खबर नहीं आती। इसके पहले मिसरे में एक टुकड़े में फ़ेल है, एक में नहीं है, तो इसी तरह बनेगा। ये बात हो चुकी है कि बाज़ औक़ात किसी मिसरे में फ़ेल सिरे से होगा नहीं, या अगर दो फ़ेल होंगे, एक का जिक्र होगा एक का नहीं होगा, तो दूसरे वाले के साथ या तो फ़ेल लगाएं या दूसरे के साथ जोड़ दें, कुछ भी करें, बाल सीधा करें उसको। हम वहाँ हैं, ये टुकड़ा इसी तरह है, दूसरे को तीसरे दूसरे मिसरे को, माफ़ कीजिए, दूसरे टुकड़े को दूसरे मिसरे के साथ जोड़ेंगे। हम वहाँ हैं, ये ठीक है। जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती, वो एक तवील जुमला ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बनेगा, मुश्किल लफ्ज़ कोई भी नहीं है। हम वहाँ हैं, हम ऐसे मकाम पर हैं, ऐसी जगह पर हैं जहाँ हमें भी हमारी खबर नहीं है, यानी हमें अपना भी होश नहीं है, हमें अपना भी पता नहीं है। बज़ाहिर कितनी अजीब बात लग रही है कि इंसान को अपना भी पता ना हो, उसको भी पता कहाँ बैठा है, कहाँ लेटा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ पी रहा है, किस जगह क़याम है। ऐसा क्या मुमकिन है? बज़ाहिर लगता है ऐसा नामुमकिन है, लेकिन नहीं, साइंसी तौर पर ऐसा मुमकिन है। क्यों कि इंसान का जो सरदार है, जो हर काम सर अंजाम देता है, वो है दिमाग। अगर दिमाग हाजिर ना हो तो बाकी चीज़ें जो हैं, जो उसकी पैरवी करती हैं, उसके पीछे चलती हैं, वो थोड़ी देर के लिए मुअत्तल हो जाती हैं, वो सलाहियतें सस्पेंड हो जाती हैं, सुनने की, देखने की वगैरह, ये सलाहियतें। तो आदमी सुन रहा होता है लेकिन नहीं सुन रहा होता, देख रहा होता है लेकिन नहीं देख रहा होता, क्योंकि बज़ाहिर आँखें हैं लेकिन देखने की सलाहियत तो दिमाग में है ना भाई। तो उस वक्त थोड़ी देर के लिए वो सलाहियत किसी और तरफ मुतवज्जो है। सुन रहा है लेकिन नहीं सुन रहा, तो सुनने की सलाहियत दिमाग में है, लेकिन दिमाग की तवज्जो कहीं और है, तो सुनते हुए भी नहीं सुनता है। ऐसा मुमकिन है आपको घर में कोई माँ बहन कोई भाई आवाज़ दे रहा हो और आप किसी और ध्यान में इतने मगन हो कि आप कसम खा जाएंगे मैंने आवाज़ नहीं सुनी, और आपकी कसम सच्ची होगी, और दूसरी तरफ वो भी कसम खा जाएंगे हमने आवाज़ दी थी, उनकी कसम भी सच्ची होगी, उन्होंने आवाज़ दी और वो आवाज़ आपके कानों तक आई होगी, लेकिन जो समात की हिस्स है, जो सुनने की हिस्स है, वो थोड़ी देर के लिए कहीं इधर उधर मशगूल है, दिमाग कहीं और मसरूफ़ है, तो आप मतलब नहीं सुनते हो। आप इम्तहान में ही देख लीजिए, इम्तहान में आपके जहन पे सवाल है, कल का पर्चा बड़ा मुश्किल होगा, याद भी नहीं है, सवालात ये याद नहीं, वो याद नहीं, क्या करूँगा क्या नहीं, सामने टीवी खुला हुआ है, क्या क्या मंजर गुजर गया, आपको होश भी नहीं होता, क्योंकि आपके दिलो दिमाग पर इम्तिहान सवार है। तो शायर की भी ये हालत हो गई है। शायर की हालत किस वजह से हुई है? वो एक ही वजह है, इश्क और मोहब्बत। शायर अपने महबूब के तसव्वुर में इतना खो चुका है कि उसको अपना भी होश नहीं है, अपनी भी खबर नहीं है कि आ रहा जा रहा, कहाँ है कहाँ नहीं, आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन था, मतलब अपने बारे में भी बेगाना हो चुका है। और ये ऐन फितरी बात है, ऐसा मुमकिन हो, अगर दिलो दिमाग पर कोई ख्याल कोई तसव्वुर इतनी शिद्दत से छा जाए तो ऐसा हो सकता है। और शायर पर महबूब का तसव्वुर इतनी शिद्दत से छा चुका है, तो इसलिए मरकज़ी ख्याल ये बना सकते हैं कि शायर महबूब के तसव्वुर में इतना गुम है कि उसको अपना भी होश नहीं है। इसका मुमासिल शेर ये हो सकता है कि अजब अंदाज़े अज़ खुद रफ्तगी है, भरी महफिल में सबके दरमियाँ गुम। अगला शेर है बड़ा दिलचस्प और गालिब की जो छेड़छाड़ है अल्फाज के साथ, ये उसका सबूत है कि मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। पहले तो उसको सीधा करें, मरने की आरज़ू में मरते हैं, ठीक है, मौत आती है पर नहीं आती, दोनों टुकड़े अपनी जगह पर हैं, दो फेल अपनी जगह पर हैं। आरज़ू तमन्ना ख्वाहिश अरमान हसरत, मरने की आरज़ू में, मरने की तमन्ना में मरते हैं पहले कुछ अब कुछ। याद रखिए अल्फाज हकीकी और मजाजी यानी फ़र्जी नकली मानों में भी इस्तेमाल होते हैं। शायर ने भी ये किया और दोनों मिसरों में किया, ये गालिब का कमाल है। तो एक मरना और मरने की आरज़ू, इसमें से एक में मायने हकीकी लिए हैं और एक में मायने मजाजी लिए हैं। मरने की आरज़ू में मरते हैं, तो मरने की आरज़ू मौत की आरज़ू यहाँ हकीकी मायने हैं, और मरते हैं हम नहीं कहते यार वो तो बिरयानी पे मरता है, वो तो मौसीकी पे मरता है, वो तो क्रिकेट पे मरता है, यानी बहुत दीवाना है, बड़ा पागल है, बड़ा ख्वाहिशमंद है, हैं? तो यहाँ पे वही माने हैं। तो आसान करके ये होगा, शायर को मौत की शदीद तमन्ना है, शदीद ख्वाहिश है, शायर मरना चाहता है और मरने की शदीद ख्वाहिश में मुब्तला है, मरते हैं का ये मतलब होगा। अच्छा, यही हरकत दूसरे मिसरे में भी दोहरा दी गई कि अल्फाज को हकीकी और मजाजी दोनों मानों में, मौत आती है पर नहीं आती, यानी मौत आती है लेकिन मौत नहीं आती। तो कौन सा असली मायनों में होगा, नहीं आती या आती वाला? बिल्कुल सही, नहीं आती वाला, कि वाकई मौत तो नहीं आई ना। तो दूसरे वाला जो मौत नहीं आती वो तो है हकीकी मायनों में कि वाकई मौत नहीं आती, नहीं आई। तो दूसरा वाला, तो पहला वाला वो होगा मजाजी मायनों में, मौत आती है लेकिन नहीं आती। तो मौत से मुराद यहाँ मुसीबत, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ, अजियत, मुसीबत, बलाएँ,
ये सब आती हैं, हम समझते हैं कि शायद ये मौत की शक्ल हो, शायद ये मौत इसके पीछे हो, यानी मौत किसी दुख और तकलीफ के पर्दे में आ रही हो। हम उसको मौत समझ के बैठ जाते हैं, हाँ भाई अब चलो मौत आ गई, अब हमारी तमन्ना पूरी हो जाएगी। लेकिन जिसको हम मौत समझ रहे होते हैं वो मौत नहीं होती, वो कोई नया दुख, नई परेशानी, नई मुसीबत होती है। जो असली वाली मौत है वो नहीं आती। तो बुनियादी बात कहना क्या चाह रहे हैं? कहना यही चाह रहे हैं, मुसलसल गमों के बायस शायर को मौत की तमन्ना है जो नहीं आ रही, यही बुनियादी ख्याल है। और इसका मुमासिल शेर गालबन ये हो कि ज़िंदगी के सितम निराले हैं, मौत भी वक्त पर नहीं आती। अगला शेर मक्ता है, तशरीह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आसान करने के लिए थोड़ा सा मुख्तसर बता दें। काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। गालिब, काबा किस मुँह से जाओगे, किस मुँह से जाओगे, यानी ये गुनहगार मुँह लेके जाओगे, ये तुम्हारा मुँह है काबा जाने का, यानी तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि तुम काबे के जाओ, हज पे जाओ। शर्म तुमको मगर नहीं आती, मगर यहाँ शायद के मानों में है, ये जहन में रखिए, लेकिन के मानों में नहीं है। वरना लेकिन के माने रहेंगे तो बात ही उलझ जाएगी, कुछ मजबूर हो जाएगा। शायद तुम्हें शर्म नहीं आती, मतलब तुम्हें चाहिए पहले काबा जाने के लिए अपने आप को तैयार करते, लेकिन तुम इन्हीं गुनाहों को गठरी बनाकर लेके जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। इतनी मुकद्दस जगह पर अपना गुनाहगार वजूद लेकर जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। शायद इतना ही काफ़ी है। तो नाज़रीन कराम और तलबा, आपके सामने गालिब की 11वीं जमात की पहली गज़ल की तशरीह पेश की गई। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम गालिब की दूसरी गज़ल की तशरीह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया।